नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2023 आने वाला साल है और यह साल बहुत कुछ दे के भी जाएगा और बहुत कुछ लोगों को परेशानी में डाल के भी जाएगा। 2023 किन ग्रहों से संचालित होगा, इसके ग्रह कौन से होंगे, इसके कारक कौन से होंगे और किस राशि पर क्या इफेक्ट डालेगा, इसके बारे में हम आज विश्लेषण करने जा रहे हैं। दोस्तों 2023 का योग जो है, न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में एक विशेष महत्व यह है कि जितने भी लोग हैं 1 से लेकर के 9 अंक के बीच में ही उनका सारा चीज भाग्य वर्क करता है, काम करता है। ऐसी स्थिति में हम देखें कि न्यूमरोलॉजी के पहले मूल्यांक, ये जो 2023 है, इस वर्ष का मूल्यांक क्या बन रहा है। 2 का जब योग करते हैं, 2 + 0 + 2 + 2 + 3, तो इसका पूरा पूरा योग बनता है 7, जो कि का मूल्यांक विशेष रूप से 7 है, 16 है और 25 है। यह विशेष रूप से इस मूल्यांक वाले जातक इस साल प्रभावित होंगे। बाकी सभी जो भी अंक है उसका प्रभाव अच्छा और बहुत अच्छा पड़ने वाला है। और जो कुछ समस्या होगी उसके बारे में अगर हम इसका उपचार भी बताएंगे, अगर यह ट्रीटमेंट वो कर लेता है तो व्यक्ति निश्चित रूप से ये साल उसको राहत मिलेगा। देखिए 2 जो चंद्रमा का अंक है वह 3 बार आया है, अर्थात यह साल या अर्थात 2000 का साल जो है पूरे भावुकता भरा हुआ साल है, इमोशनल भरा हुआ साल है, मन को प्रेरित करने वाला साल है। इसलिए मन को कंट्रोल रखना, भावना को कंट्रोल रखना, ये पूरे 2000 वर्ष में जो आ रहा है वह जरूरी है। दूसरा है कि 3 जो जुपिटर अर्थात बृहस्पति से संचालित होता है, तो बृहस्पति का भी योगदान इसमें रहेगा। और उसके बाद जो होता है सो 23 का मतलब है कि आप समझें 2 + 3 अर्थात बुध भी प्रभावित करेगा। तो कुल मिलाकर के यह तो हो गया कि अलग अलग ग्रह कैसे प्रभावित करेगा, लेकिन इसका जो वर्ष का मूल्यांक बन रहा है 2023 का, वह 7 बन रहा है। और 7 अपने आप में एक रहस्यमयी, रहस्य भरा हुआ या एक कहें कि प्रेरणादायक जो है, योग से भरा हुआ यह अंक है। जैसे हम कहते हैं 7 जन्म 7 बार होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस प्रकार 7 समुंदर कहा जाता है। इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, 7 सुर होते हैं। मतलब 7 का प्रभाव जो है जीवन पर, मनुष्य जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। तो इस चीज से 7 से प्रभावित होने वाले ये साल और ज्यादा प्रभावित होने वाला है। अब हम देखें कि केतु क्या है। केतु जो है एक छाया ग्रह है। राहु और केतु के बारे में आप जानते होंगे कि जब अमृतपान छिप करके ये असुर कर रहे थे तो भगवान विष्णु हरि ने अपने सुदर्शन से इनके 2 भाग कर दिए थे। चूंकि ये अमृत पी चुके थे तो यह मर तो नहीं पाए, लेकिन उनका धड़ अलग हो गया और सर अलग हो गया। जो धड़ है वही राहु और केतु है और जो सर है वो राहु है। अर्थात इसका मतलब है कि भावना में बहने वाला, बिना दिमाग से चलने वाला ये ग्रह होता है। चूंकि शरीर है, इसके अंदर क्षमता काफी होता है, ये अच्छा कार्य करने वाला होता है। इसके अंदर 6 सेंस होते हैं। जो कुछ घटनाएं होने वाली है वह घटना उसके पहले ही दर्शन हो जाता है या अनुभूति हो जाती है। उसका जो भी अगर वो बोल दे अपने मुखारबिंद से तो वो चीज लगभग समझिए सही होता है। तो ये सब चीज 7 अंक वाले की विशेषता है। लेकिन विशेषता क्या है कि जिस दिशा में यह बहने लगता है उसी दिशा में यह कार्य करने लगेगा, क्योंकि सोच विचार करके और इसका सही उपयोग वह करने में असक्षम हो जाता है।
तो ऐसी स्थिति में उसे अगर, क्योंकि यह ग्रह धर्म से जुड़ा रहने वाला है, धार्मिक प्रकृति का है, और आप कहें कि ईशान कोण भी धार्मिक से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, पूजा स्थल से जुड़ा हुआ है, पवित्र से जुड़ा हुआ है, पवित्रता से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ का भी कंट्रोल गुरु और केतु दोनों करते हैं। तो इसका मतलब अगर वो धर्म के प्रति सजग रहता है, मंदिर जाना आना करता है, तो निश्चित रूप से उसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। लोगों को मदद करता है निस्वार्थ भाव से, यह एक उपाय सब बता रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी लालच का, किसी बिना मोह का, किसी प्रकार का बिना जो है सो चाहत रखे हुए किसी का मदद करता है, तो केतु बलिष्ठ होता है और केतु मददगार आपका हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब ये सारा चीज ये साल प्रभावित रहेगा। अब देखें कि एक अंक वाले के लिए यह एक अंक मंगल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेष और वृश्चिक दोनों मंगल अधिपत्य के अंदर ग्रह रहते हैं। यह अंक जो है इसका मतलब 1 और 8 अंक जो है सो इससे प्रभावित होता है। यह साल 2023 मंगल के लिए अच्छा रहने वाला है, उसके रोजगार में, व्यवसाय में भी अच्छा रहने वाला है, लेकिन उसे कंट्रोल करना होगा, गुस्सा इत्यादि पर कंट्रोल करे तो यह साल उसके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। दो जो है 2 अंक अर्थात इसके जो ग्रह हैं शुक्र ऑटोमेटिक जो केतु से बहुत अधिक प्रभावित रहता है, अच्छा इसका संबंध रहता है, रिलेशन अच्छा रहता है, अर्थात 6 अंक और 2 अंक माने 6 अंक वाले भी जो जिसका मूल्यांक जो होता है सो शुक्र होता है, तो ये अच्छा प्रभाव देगा। उनके रोजगार, व्यवसाय और उनकी जो भी नौकरी पेशा है बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसे सावधानी क्या रखना है कि भावुकता वक्त कोई काम ना करे, सोच विचार कर करे और अधिक खर्च अपने फैशन इत्यादि पर बिना सोचे नहीं करे, क्योंकि यह इसके लिए आर्थिक संकट भी पैदा कर सकता है। 3 अंक जो होता है जुपिटर का है, गुरु का है, जो खुद ये साल अपना प्रभाव रखने वाला है, तो 3 अंक वाला भी काफी प्रभावित इससे रह सकता है। अगर यह धर्म के प्रति कार्य करता है, मंदिर इत्यादि में करता है, बुजुर्गों का सेवा करता है, तो यह साल उसके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। 4 अंक जो राहु का है, राहु और केतु दोनों सम स्थिति में रहते हैं, आमने सामने रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, दृष्टि उनकी रहती है, इसलिए राहु वाले काफी अच्छा इस साल चाहें तो लाभ ले सकते हैं। इनका कुछ हम उपचार बताएंगे, अगर वो कर लेते हैं तो काफी इसका लाभ उनको मिलेगा। 5 अंक जिसका जो अधिपत्य ग्रह है, संचालित करने वाला ग्रह है, वह ग्रह आप समझिए कि सिंह है, अर्थात सूर्य है। सूर्य इनको हर हमेशा प्रभावित करता है। लेकिन अंक ज्योतिष के आधार से हम देखते हैं कि 5 अंक मतलब बुध इस साल बुध से जुड़े हुए व्यक्ति, अर्थात तो वह जो 5 अंक वाला है उसके जो अधिपत्य ग्रह है, रोल अदा करने वाला ग्रह है वह बुध है। अर्थात बुधवार को अगर गणपति का दर्शन करता है तो उसके लिए लाभ होता है। जो चारा है गौ इत्यादि को खिलाता है निस्वार्थ भाव से, यानी कि उसमें ये भावना भी लेकर के करे कि हम गौ को सेवा करेंगे और हमको उसका लाभ मिलेगा। निस्वार्थ करके तो देखो, ईश्वर बैठे हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। 6ठा अंक 6 अंक जिसको शुक्र का कहते हैं, शुक्र अपने आप में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, क्योंकि यह चीज हम बता लिए मेन रूप से न्यूमरोलॉजी के आधार से। 2 अंक ज्योतिष के आधार से दूसरा घर जो है उसका स्वामी जो है सो शुक्र होता है, लेकिन न्यूमरोलॉजी में इसका स्वामी चंद्र होता है 2 का। उसी तरह 6 अंक वाले जो हैं सो अंक ज्योतिष में विशेष रूप से शुक्र इसके अधिपत्य ग्रह होते हैं। शुक्र काफी अच्छा रहने वाला है, रोजगार इत्यादि में भी अच्छा रहने वाला है, कारोबार में भी अच्छा रहने लगा। मध्य समय में उसका थोड़ा बहुत जो है प्रभाव रहेगा कि अगर वो अपने आप को व्यवस्थित रखता है, साफ सुथरा रखता है, इत्र इत्यादि लगाता है, तो शुक्र बलिष्ठ होगा और केतु उस पर
कम प्रभाव करेगा। तो ऐसी स्थिति में शुक्र जो केतु है मदद करता हो जाता है शुक्र का। अब हम आते हैं 7 अंक। 7 अंक खुद केतु का है, तो केतु निश्चित रूप से जो इस अंक वाले मूल्यांक वाले व्यक्ति है काफी जीवन में लाभ प्राप्त करेगा। यह साल उसके लिए निर्णायक साल होगा। पिछले कई साल से उनको बहुत बेटर रिजल्ट मिलने वाला होगा। शिक्षा इत्यादि में भी रिजल्ट अच्छा मिलने वाला होगा और रोजगार इत्यादि में भी काफी अच्छा मिलेगा। नए अवसर भी इनको आएंगे। अगर वो अवसर बुनाना चाहता है तो इसका लाभ उसको मिलेगा। 8 अंक वाले जो शनि हैं, शनि मेन रोलर हैं, कर्म के आधार से उसको फल देने वाले हैं, न्याय प्रिय ग्रह हैं। तो आप निश्चित रूप से कर्म को बहुत व्यवस्थित रखें, कहीं भी अपने कर्म को उलझने नहीं दें, किसी को कष्ट नहीं दें। आपके अंदर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उसे हर हमेशा ख्याल रखेंगे तो शनि आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और ये रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। 9 अंक जिसके अंक जो है सो मंगल है, और मंगल हम बता चुके हैं कि अगर गुस्से पर कंट्रोल रखता है, अपनी भावना पर कंट्रोल रखता है और अपना जो है सो ईगो पॉइंट पर कंट्रोल करता है तो उसको नौकरी में बहुत अच्छा पदोन्नति मिलेगा। लेकिन अगर गलती कर देता है गुस्से में, भावना में इत्यादि में, तो यह साल उसके लिए घातक भी हो सकता है। रिजल्ट गड़बड़ भी हो सकता है, परिणाम गड़बड़ भी हो सकता है। ये न्यूमरोलॉजी के आधार से हमने एक रूप में आपको बताया। अब अलग अलग अंक का विश्लेषण हम अगले वीडियो में करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। अब समझिए केतु जो है यह साल बहुत अच्छा रोल अदा करेगा, अच्छा आपको अवसर देगा, लेकिन आर्थिक स्थिति भी डमाडोल हो सकती है। जो व्यक्ति थोड़ा संभल करके काम नहीं करेगा, अर्थात बिना विवेक का काम करेगा, बिना सोच समझ करके खर्च करेगा, तो उसके लिए आर्थिक संकट भी पैदा हो सकता है। अब हम इसके उपचार पर आते हैं। जो गली के कुत्ते हैं उसे आप नियमित रूप से भोजन दें, एक काम। दूसरा काम अगर नहीं कर सकते हैं तो बेसन का रोटी बना करके प्रत्येक अमावस्या को सरसों का तेल लगा करके अगर देते हैं तो काफी इसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। दूसरे, अपने कर्म पर आप ध्यान रखें, आलस कम रखें, लोगों को निस्वार्थ सेवा करें, तो यह साल आपके लिए अच्छा फलदायक होगा। अपना जमा पूंजी या आने वाला कोई भी है, पार्टनर के साथ आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके पक्का एग्रीमेंट करके करेंगे, क्योंकि आप खुद भूल जाएंगे कि उसके साथ हमने क्या वादा किया था और वो खुद भूल जाएगा कि मैं इसके साथ क्या वादा किया था। तो पार्टनरशिप की स्थिति में भी बहुत संभल करके आपको वर्क करना है। जो मेन चीज़ है उस चीज़ को समझें कि अगर आप नियमित रूप से आप डॉग को रोटी खिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, प्रत्येक दिन खिलाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। और अमावस्या के दिन भी अगर आप चाहें तो दूध इत्यादि डॉग को देते हैं तो काफ़ी रिजल्ट आएगा। क्योंकि चंद्र से प्रभावित होने वाला साल भी है ये 2023। तो इस तरह से हम इसका उपचार आपको बताए हैं। अब सावधानी से करें, जीवन में आनंद लें, लाभ लें। अगला जो वीडियो आएगा निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। प्रत्येक न्यूमरोलॉजी के आधार से प्रत्येक मूल्यांक वाले का हम विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।